सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ शार्क टैंक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नए एपिसोड के बारे में, जिसमें हम लोग नए नए स्टार्टअप्स को देखेंगे और उनके फाइनेंशियल्स को समझ के, उनकी मेथड को समझ के हम लोग उनमें से लर्निंग लेंगे कि हमें क्या क्या गलती अपने स्टार्टअप में नहीं करनी है और हम लोग को कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है जिससे हम लोग खुद अपने स्टार्टअप में इंप्लीमेंट करके अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सके। लेकिन इस रिव्यू करने के मेथड को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि नॉर्मली जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 था, इसके 48 एपिसोड्स आने वाले हैं, जिसमें से 10 एपिसोड्स आ चुके हैं, 10 से 11 एपिसोड्स, जिनको मैंने 8 से 9 वीडियोस में कवर भी किया है। लेकिन जब मैंने उन वीडियोस को देखा तो मुझे समझ में आया कि जो रिव्यू मेथड है ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, जिसकी वजह से आप लोग सारे के सारे रिव्यू के वीडियोस नहीं देख पाओगे, सारे के सारे 40 वीडियोस नहीं देख पाओगे, बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने रिव्यू करने के मेथड को चेंज कर दिया है, ताकि आप लोगों के साथ जब मैं इस बार रिव्यू करूं तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो और थोड़ा नॉलेज भी आए, राइट। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मैंने एक नया मेथड निकाला है, जिसे मैं कहता हूँ बैटल ग्राउंड मेथड। अब ये मेथड में क्या होगा, नॉर्मली शार्क टैंक का जो एक एपिसोड होता है उसमें 3 स्टार्टअप्स आते हैं, तो उनमें से हम लोग 2 स्टार्टअप्स को पिच करेंगे, उनके बीच में बैटल कराएंगे। ये बैटल होगा 5 राउंड का और इनमें से जो ज़्यादा राउंड जीतेगा उसे हम लोग बेस्ट स्टार्टअप बोलेंगे उस पूरे एपिसोड का। तो ये कौन कौन से 5 राउंड होने वाले हैं? सबसे पहला राउंड होने वाला है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, कि वो पर्टिकुलर कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करती है। सेकंड राउंड होने वाला है मार्केट पोटेंशियल के बारे में, कि जिस इंडस्ट्री में या मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं कंपनियां, उनका ग्रोथ होने का उस मार्केट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। थर्ड राउंड देखने वाले हैं उनके एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। फोर्थ राउंड देखने वाले हैं कि उनके फाइनेंशियल्स क्या क्या है, मतलब उनका सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट क्या क्या है। और फिफ्थ राउंड देखने वाले हैं कि उन्हें कौन कौन से शार्क ने किस किस वैल्यूएशन पे कौन कौन से ऑफर्स दिए। तो जो भी स्टार्टअप इन 5 राउंड में से ज्यादा राउंड जीतेगा वो उस पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट स्टार्टअप होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने जो 2 स्टार्टअप्स को चुना है वो है घर सोप और जेनित्री। इन दोनों के बारे में मैं पहले आपको एक ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ। घर सोप्स के बेसिकली 2 फाउंडर्स हैं, दोनों भाई हैं, वो है स्वयं जैन एंड सनी जैन। इनका जो प्रोडक्ट है वो बॉडी केयर प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है और इनका जो सेक्टर होने वाला है वो डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स का सेक्टर होने वाला है। दूसरे कॉर्नर पे जो जेनित्री कंपनी है उसके फाउंडर है अरुण अग्रवाल, सिंगल फाउंडर है। सेकंड जो इनका प्रोडक्ट है वो प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग पैच बनाते हैं और ये लोग जिस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं वो सेक्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो ये होगा इस कंपनी के डिटेल बेसिक्स के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला राउंड, जो कि है प्रोडक्ट और सर्विस का। तो हम लोग अपने पहले राउंड में डिस्कस करने वाले हैं कि ये दोनों कौन कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करते हैं और ये दोनों में से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस कौन ऑफर कर रहा है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं राइट हैंड कॉर्नर से, जहाँ पे घर सोप है। ये लोग अपने प्रोडक्ट को यूनिक किस तरह बनाते हैं कि ये लोग जो बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सोप, शैम्पूस, इनका यूनिकनेस है कि ये लोग आयुर्वेदा और साइंस के दोनों मिक्सचर से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब कि ये लोग ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो कि आयुर्वेदा में भी है और ऐसे साइंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक और साइंस दोनों का मिक्सचर लेके आता है। अगर इनकी स्केलेबिलिटी की बात की जाए तो इनके प्रोडक्ट को स्केल करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ऑलरेडी सोप्स तो हम लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल करते ही हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बस अपने प्रोडक्ट को एक स्केल करना, मतलब स्केल करना इनके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस इनको अपने ब्रांडिंग पे और प्रोडक्ट के क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इनकी एक और खासियत की बात की जाए तो वो है कि ये लोग अलग अलग वैरायटीज में डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। इनके पास शैम्पूज हैं और बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें भी लेके आ रहे हैं जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब अपने से खुद भी ये प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। अब जरा लेफ्ट हैंड कॉर्नर जेनित्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है। तो जेनित्री का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो है बेसिकली ये ऐसा एक प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग पैच बनाते हैं, जो कि अगर आप एक बार पेट पे लगाते हो किसी भी प्रेग्नेंट वुमन के, तो उसमें वो हर चीज़ें मॉनिटर करता है, डिटेल में एक चीज़ें मॉनिटर करता है। और इनके खुद के जो सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी मोबाइल में ऑपरेट किया जा सकता है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में भेजता है। तो ये हो गया इनका प्रोडक्ट। इनको स्केल करने की बात की जाए तो इनको B2B सेक्टर और B2C सेक्टर में बहुत आसानी से स्केल किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही न्यू एज टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कम प्राइस पे इनका प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। तो इसको मार्केट में अडॉप्ट करवाना, स्केल करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोडक्ट है वो हमारे हित के लिए, मतलब कि हमारे बेनिफिट के लिए साबित हो रहा है और अपने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गई ये दोनों की प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात। अब मेरे हिसाब से जो ये दोनों में से जो राउंड जीतता है वो है घर सोप। क्यों घर सोप ये राउंड जीत रहा है? बिकॉज घर सोप का जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी टेस्टेड है। नंबर 2, इसको स्केल करना बहुत ज़्यादा आसान है। और नंबर 3 कि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे ह्यूमन लाइफ में
ऑलरेडी अडॉप्टेड है, तो अडॉप्ट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो जनित्री है उसके प्रोडक्ट को स्केल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि वो नॉर्मली एक बेसिकली हेल्थ केयर के सेगमेंट में आता है। तो कोई भी इंसान कोई भी नई टेक्नोलॉजी को स्पेशली हेल्थ केयर सेगमेंट में अडॉप्ट करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से हमारे इस राउंड का विनर होता है घर सोप। बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ, जो कि है मार्केट पोटेंशियल, इंडस्ट्री पोटेंशियल के बारे में। तो हमारे घर सोप जो कि राइट हैंड कॉर्नर पे खड़े हैं, उनके पास बहुत ज्यादा बेनिफिट है सेगमेंट में। इनका जो मार्केट सेगमेंट है, जो कि ब्यूटी केयर का सेगमेंट है, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे $150 बिलियन का सेगमेंट है। मतलब कि $150 बिलियन का मार्केट है इन लोग का। सेकंड चीज कि इनका जो मार्केट है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 2028 तक ये $150 बिलियन का मार्केट $200 बिलियन का मार्केट हो जाएगा, जो कि $50 बिलियन और ऐड हो जाएगा। याद रखना, बिलियन डॉलर की बात हो रही है, मिलियन डॉलर की बात नहीं हो रही है। लेकिन इनके सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनके जो कंपटीशन है वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिगिना, ड्रंक एलिफेंट, ये लोग इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कि नॉर्मली ये लोग मार्केट में इनको सस्टेन होने नहीं देंगे, बर्बाद कर देंगे। बहुत ज्यादा हद तक इनको बहुत ही तगड़ी कंपटीशन मिलने वाली है, क्योंकि ये जो मार्केट में ये जो ब्रांड्स है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल ब्रांड्स हैं और अपने प्रोडक्ट का एक बहुत हार्डकोर नींव बना चुके हैं। तो ये हो गई इनकी मार्केट के बारे में। अब जरा बात करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो खड़े हैं जनित्री, उनके मार्केट के बारे में। तो इनका भी जो प्रोडक्ट का मार्केट साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इनका B2B और B2 सेक्टर में जो ग्लोबल लेवल पे मार्केट का वैल्यूएशन है, मतलब पूरे मार्केट का जो साइज है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और इनकी जो मार्केट की ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि नॉर्मली जो इंसान है वो तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंसान तो बच्चे पैदा कर ही रहे हैं, है ना, नए नए बच्चे तो पैदा हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मार्केट की ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा है। घर सोप का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि उनके कॉम्पिटिटर्स, लेकिन इनके तरफ से सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनके कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग 2-2, 3-3 लाख में चालू होती है, लेकिन वहीं जनित्री की जो प्राइसिंग है उनके प्रोडक्ट की वो 25,000 से चालू होती है। मतलब कि कॉम्पिटिशन से बहुत ज्यादा सस्ता है, प्लस कंपटीशन से बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस नए टेक्नोलॉजीज भी डाले हैं। तो इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के बारे में अगर इस राउंड के विनर के बारे में बात की जाए तो मेरे हिसाब से इस राउंड का विनर जनित्री होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से इनका जो कंपटीशन वाला सेक्टर है, इनका जो कंपटीशन वाला पॉइंट है वो इनको बेनिफिट कर देता है कि इनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस नहीं होने वाला और आराम से इनको मार्केट में एडॉप्शन मिल जाएगी। सेकंड, इनका प्रोडक्ट आराम से मार्केट में बिकने लगेगा, क्योंकि इनके हिसाब से कंपटीटर अभी इनके सामने कोई भी नहीं है वो लेवल पे। तो अब हो गए हैं पॉइंट 1-1। घर सोप ने जीत लिया है एक राउंड और जनित्री ने भी जीत लिया एक राउंड। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे राउंड की तरफ, जो कि है एंटरप्रेन्योर्स का राउंड। अगर घर सोप के एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए तो घर सोप के एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स हैं। जो इनके सेकंड एंटरप्रेन्योर हैं, बेसिकली 2 स्टार्टअप्स को पहले ही बना चुके हैं, जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टार्टअप थे। बात अलग है कि उनके साथ स्कैम हुआ, उनको स्टार्टअप छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने 2 मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्टार्टअप बनाया है। प्लस वो बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, इनकी बहुत अच्छी टारगेट ऑडियंस की समझ है कि इनके ऑडियंस कौन है, और बड़े आसानी से अपने प्रोडक्ट को ये लोग अडॉप्ट करवा देते हैं, बड़े आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं। इनकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छी है इनके एंटरप्रेन्योर की, कि ये लोग एक कैटेगरी पकड़ते हैं और उसकी सेल्स इंक्रीज करते हैं, प्लस एक नया प्रोडक्ट अपने तरफ से लॉन्च कर देते हैं उस कैटेगरी में, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक हो, और उसकी प्राइसिंग ऐसा रखते हैं कि उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बने प्रोडक्ट से। मतलब इनकी एग्जीक्यूशन जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स में दम है। और राइट हैंड कॉर्नर में जो जनित्री बैठी हैं, उनके एंटरप्रेन्योर भी किसी भी हालत में कम नहीं है। इनको जो एंटरप्रेन्योर्स के अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इन्होंने 6 साल सिर्फ R&D करने में बिता दिया है भाई। अपने प्रोडक्ट को बनाने में 6 साल लगाना, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना कोई छोटी बात नहीं है। 6 साल 5 साल सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाला है, 100+ हॉस्पिटल में विजिट किया है, अच्छे से अपने टारगेट ऑडियंस को उनके प्रॉब्लम्स को समझा है, उसके बाद प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। मतलब कि एक्सपीरियंस में दम है। प्लस इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। प्लस इनका एंटरप्रेन्योर्स की एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है कि इन्होंने ऑलरेडी 4 करोड़ के प्री ऑर्डर सेल्स, मतलब कि प्रोडक्ट बनने से पहले ही 4 करोड़ के ऑर्डर्स ले लिए हैं। तो मतलब दोनों एंटरप्रेन्योर में दम है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर कोई ये राउंड जीतता है तो वो राउंड मेरे हिसाब से जनित्री होती है, क्योंकि इसके जो एंटरप्रेन्योर ने है वो 5 साल दिया है अपने प्रोडक्ट को बनाने में। तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट को बनाने में इन लोगों ने टाइम दिया है, ये इनको एक अपर हैंड देता है, जिसकी वजह से इस राउंड के जो विनर होते हैं वो होते हैं जनित्री। अब हो गया है टोटल स्कोर जनित्री 2 एंड घर सोप 1। अब बढ़ते हैं अपने 4th राउंड की तरफ, वो है फाइनेंशियल्स। अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो भाई दोनों कंपनी बहुत ज्यादा तगड़ी है फाइनेंशियल्स में। घर सोप का जो टोटल रेवेन्यू, जो एनुअल रेवेन्यू है वो 12 करोड़ का है। मतलब कि हर महीने ये 1 करोड़ का सामान बेचते हैं, 1 करोड़ की सेल लाते हैं। मतलब कि इनके टोटल जो एनुअल रेवेन्यू होता है वो 12 करोड़ होता है।
इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो इन लोग हर 1 करोड़ पे 16 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हैं। मतलब कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा है। और अगर इनकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ के बारे में बात करें कि ये लोग आने वाले टाइम पे कितना सेल करने वाले हैं, तो इन लोगों ने बताया है कि जैसे ही हम लोग नाइका पे लिस्ट होते हैं तो हमारी कंपनी के सेल्स डायरेक्ट डबल हो जाएंगे। मतलब 12 करोड़ से 24 करोड़ की सेल हो जाएगी। मेरे हिसाब से बहुत फाड़ू रेवेन्यू, बहुत फाड़ू फाइनेंशियल्स है इस कंपनी का। और राइट हैंड कॉर्नर पे जो जनित्री बैठी है उसके फाइनेंशियल्स भी कुछ कमजोर नहीं है। फिलहाल आपको उनकी कंडीशन थोड़ी पतली लगे, लेकिन जो इनकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है इसने सबको हिला के रख दिया है। फिलहाल इस कंपनी का जो पिछले ईयर का रेवेन्यू था वो टोटल 1 करोड़ था। एक तरफ जो घर सोप महीने का 1 करोड़ कमा रही है, वो जनित्री सिर्फ साल में 1 करोड़ कमा रही थी। प्रॉफिट जहां पे घर सोप 16 लाख रुपए का करती है हर 1 करोड़ पे, वहां पे जनित्री अभी तक लॉस में ऑपरेट कर रही थी। लेकिन गेम यहां चेंज होता है कि जो घर सोप है वो बोलती है हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है कि नाइका में लिस्ट होने के बाद हम लोग 24 करोड़ का सालाना रेवेन्यू करेंगे। लेकिन ये जो जनित्री के फाउंडर है ये कमिटमेंट देते हैं कि मैं अगले साल खड़े खड़े 20 करोड़ का सेल कर दूंगा। मतलब कि भाई जनित्री का फाउंडर भी किसी हाल में कम नहीं है। अब अगर इस बैटल का, इस राउंड के विनर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इस राउंड के खड़े खड़े जो विनर होते हैं वो हैं घर सोप, क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स रीसेंट टाइम पे बहुत अच्छे हैं और आने वाले साल में भी ये 2-3 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू जनित्री। लेकिन मैं बोलता हूँ आने वाले टाइम पे जनित्री इस कंपनी से बहुत ज्यादा सेल करने वाली है, क्योंकि वो ऐसे सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। तो अब जो टोटल स्कोर हो गया है वो है 2-2, मतलब कि 2 ऑल स्कोर हो चुका है। 2 जनित्री के पॉइंट्स हो चुके हैं, 2 घर सोप के पॉइंट्स हो चुके हैं। अब आएगा फाइनल बैटल कि इन लोग को कौन कौन से ऑफर मिले और उसके हिसाब से हम अपना विनर डिसाइड कर लेंगे। तो आ गए हम लोग फाइनल राउंड में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसको कितनी वैल्यूएशन पे ऑफर मिलना चालू हुआ और फाइनल सबसे ज्यादा ऑफर किसको अच्छा मिला, उसके हिसाब से हम अपना विनर डिसाइड करने वाले हैं। अभी तक जो टोटल स्कोर हो चुका है वो है 2 ऑल, दोनों बराबर पे खड़े हैं, 2-2 पॉइंट दोनों को मिल चुके हैं। डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन और डील्स के बारे में। तो जो घर सोप आई थी वो अपनी कंपनी का वैल्यूएशन लेके आई थी 30 करोड़, मतलब वो लोग 60 लाख रुपए लेने आए थे अपने कंपनी के 2% इक्विटी के एक्सचेंज के बल्दी। लेकिन जो इनको फाइनल ऑफर जिस पे डील क्लोज करते हैं वो अमन गुप्ता देते हैं और वो देते हैं 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे ऑफर। मतलब सीधा का सीधा जो इनका वैल्यूएशन, ये जो 30 करोड़ लेके आए थे उसे सीधा आधा कर देते हैं, मतलब 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे ऑफर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको पीयूष प्लस अनुपम से भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इनकी कंपनी को सिर्फ 6 करोड़ की लेवल पे वैल्यूएशन की थी। वहीं पे जो अमन गुप्ता है उन्होंने 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे 60 लाख रुपए लेके उनके कंपनी का 4% ले लिया, मतलब कि 15 करोड़ के वैल्यूएशन पे डील क्लोज कर दी। मतलब कि घर सोप को अपने आस्ट वैल्यूएशन पे आधा वैल्यूएशन मिला। अब जरा बात करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो जनित्री खड़ी है उसके फाइनेंशियल्स के बारे में। ये आए थे अपने कंपनी का वैल्यूएशन लेके 40 करोड़। ये आए थे 1 करोड़ रुपए उठाने अपने कंपनी के 2.5% इक्विटी के बल्दी, और इनको जो फाइनल ऑफर मिलता है वो है 1 करोड़ रुपए फॉर 2.5% के बल्दी। मतलब कि जो आस्ट वैल्यूएशन, जो आस्ट ऑफर लेके आए थे वही ऑफर पे इनको फंडिंग मिली। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इनको एक और ऑफर मिला था जो कि पीयूष बंसल और अमित जैन से था, वो भी सेम वैल्यूएशन पे, मतलब 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो मेरे हिसाब से जनित्री को ज्यादा बेटर ऑफर मिले हैं, उनकी आस्ट वैल्यूएशन पे इनको 2 ऑफर मिला है। तो मेरे हिसाब से क्लियर विनर इस राउंड की जनित्री होती है। मतलब कि स्कोर हो चुका है 3-2। फाइनल मेरे हिसाब से विनर होती है इस पूरे एपिसोड की, वो है जनित्री। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से इस बैटल का विनर कौन होता है। मैंने तो अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे हिसाब से इस पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट स्टार्टअप जो था वो था जनित्री, और ये इसलिए जीतता है क्योंकि इसको जो ऑफर्स मिल रहे थे वो ज्यादा बेटर थे एज कंपेयर टू द घर सोप। लेकिन घर सोप ने भी बहुत अच्छी टक्कर दी। अगर आपको मेरा ये मेथड अच्छा लगा रिव्यू करने का तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज हम लोग अपने पिछले मेथड में ही स्विच हो जाएंगे। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर पे जल्द से जल्द पहुंचना है। बाय बाय, सायोनारा।